हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के यूनिट नंबर 3 वेरिएशन के टॉपिक इनवर्स वेरिएशंस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्ट वेरिएशन को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम इनवर्स वेरिएशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन हमारे पास है, टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। और वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना, वेरी करना। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना तो दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में तो दोनों वैल्यूज इंक्रीज होती थी ना, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होती थी। लेकिन यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरह की वेरिएशन को इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। इनवर्स वेरिएशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करते हैं। लेट्स सपोज हम कहें कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो यहाँ पे हम x को एज इट इज राइट कर देंगे और ये वाला प्रोपोर्शनलिटी का साइन एज इट इज होगा, ठीक है। y जो है ना उसको हमने रेसिप्रोकल की फॉर्म में राइट करना है, 1/y की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करने का तरीका है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह राइट करते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मीन दोनों एक दूसरे की आमने सामने वैल्यूज होती हैं। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये फर्स्ट वाली x प्रोपोर्शनलिटी साइन ये हमने एज इट इज राइट करना है और y जो सेकेंड वैल्यू है उसको हमने रेसिप्रोकल कर लेना है। ये हमारे पास है इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k ओवर y। तो इसे हम राइट करेंगे x y इक्वल k, ठीक है। या इसे हम राइट कर सकते हैं k इक्वल एक्स वाई। ये है हमारे पास k फाइंड करने का फॉर्मूला। k हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इक्वल 8 व्हेन x इक्वल 4 फाइंड y व्हेन x इक्वल 16। ये जो फर्स्ट में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ना, y वेरीज इनवर्सली एज x, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस y वेरीज इनवर्सली एज x, देयरफॉर। अब देयरफॉर के लिए हम ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप राइट भी कर सकते हैं देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास 1/x आ जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल k ओवर x, तो हमारे पास k आ जाएगा xy, ठीक है। ये x जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम राइट कर सकते हैं k इक्वल xy। अब यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है y इक्वल 8 व्हेन x इक्वल 4, ठीक है। y इक्वल 8 के बाद व्हेन है ना, तो मीन ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। इन दोनों वैल्यूज को हमने एट ए टाइम यूज़ करना है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करेंगे हम k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे k इक्वल x की वैल्यू 4 है, ठीक है, और y हमारे पास 8 है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू 32 आ जाएगी, k इक्वल 32। k की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास गिवन है फाइंड y, कि y हमने फाइंड करना है व्हेन x इक्वल 16। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना हमारे पास, इसमें हमने एक तो x इक्वल 16 की वैल्यू पुट करनी है एंड सेकंड k की वैल्यू पुट करनी है। ये दोनों वैल्यूज हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय इक्वेशन 1, ठीक है। हमारे पास है y इक्वल k ओवर x। अब k की वैल्यू 32 है तो हम 32 राइट कर देंगे ओवर x की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास 16 गिवन है। ये वाली वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है फाइंड y व्हेन x इक्वल 16, तो मीन ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 16 टू द 32, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। यही हमने फाइंड करना था। यहाँ पे आप सेपरेट राइट कर सकते हैं y इक्वल 2। y एंड k की वैल्यूज ही हमने फाइंड करनी थी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x स्क्वायर एंड y इक्वल 16 व्हेन x इक्वल 5, सो फाइंड x व्हेन y इक्वल 100।
तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये वाली स्टेटमेंट राइट करेंगे, y वेरीज इनवर्सली एज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस y वेरीज इनवर्सली एज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली है तो हम 1/x स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, हमारे पास आ जाएगा y इक्वल k/x स्क्वायर। तो k हमारे पास आ जाएगा y(x स्क्वायर). y वेरीज इनवर्सली एज x स्क्वायर स्टेटमेंट को यूज करके हमने k का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट में दी होती है ना x एंड y की वैल्यूज, इनको यूज़ करना है। y हमारे पास यहाँ पे 16 है और x जो है वो 5 गिवन है। ये दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है k फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू k के लिए आपने यूज़ नहीं करनी। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k इक्वल y की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे हम 16 राइट कर देंगे और x हमारे पास 5 गिवन है। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। उसके बाद हम राइट करेंगे 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर मीन 5 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। अब k तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास है सो फाइंड x व्हेन y इक्वल 100। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है y इक्वल k/x स्क्वायर। इसको हम रीराइट कर लेते हैं। राइट करेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम राइट करते हैं यहाँ पे y इक्वल k/x स्क्वायर। हमने x फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हमें 100 गिवन है एंड k 400 है, तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। y इक्वल 100 इक्वल 400 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो है ना वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 100x स्क्वायर इक्वल 400। अब ये जो 100 है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 400 डिवाइडेड बाय 100। ये वाला 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल, एक्स स्क्वायर इक्वल 4। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल 4 आ गया है। अब हम दोनों साइड पर रूट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर इक्वल रूट 4। ठीक है, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 4 का रूट हमारे पास होता है 2 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हम रूट 4 को राइट कर सकते हैं रूट 2 होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा +-2। तो यहाँ पे हम इस रूट 4 की जगह राइट कर देंगे +-2। ये है हमारे पास x की वैल्यू, यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास 400 है, x की वैल्यू +-2 है। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। उन तमाम को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।